तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। इस मौसम में भी आप रुक नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है विधान परिषद, ठीक है ना। विधान परिषद आज हम पढ़ने वाले हैं। विधान परिषद से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो सब हम देखेंगे और इसका डिटेल लेक्चर आज होने वाला है। तो बच्चों चैनल को स्टार्ट करने से पहले या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी मददगार साबित होता रहे। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विधान परिषद का फर्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 के तहत दिया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 169 के तहत दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है ना। इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। क्या होता है ये? उच्च सदन होता है, यानी इसको अपर हाउस भी कहते हैं राज्य विधान मंडल का। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वही स्थान वही जगह विधान परिषद को भी प्राप्त है राज्य विधान मंडल में बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संसद किसी भी राज्य में पूर्ण बहुमत या दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव लाकर विधान परिषद को क्या कर सकती है? उस राज्य में स्थापित कर सकती है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको लाने का किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी संसद को है, ठीक है ना। संसद ला सकती है तो उस राज्य में क्या होगा? विधान परिषद की स्थापना जो है वो की जा सकती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है ना। चलिए वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है ना। पूरे भारत में नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। फर्स्ट जो है वो यूपी में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में विधान परिषद है, ठीक है ना। यानी टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद जो है इस समय कार्यरत है, विद्यमान है, ठीक है ना। इसको भूलिएगा नहीं। 6 राज्य क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने राज्यों में है, ऑप्शन दे सकता है 3 4 5 6, ठीक है ना। तो टोटल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद जो है इस समय विद्यमान है यानी कार्यरत है। चलिए विधान परिषद की सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, आइए इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का होता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा का कार्यकाल है बच्चों, वैसे ही 6 वर्ष का कार्यकाल जो है हमारे यहाँ विधान परिषद का भी है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हर दूसरे वर्ष 1/3 जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं? वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। कितने? 1/3 सदस्य हर दूसरे साल पे जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ये भी जो है राज्यसभा की तरह का ही प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा इनको किया जाता है, ठीक है ना। कभी इसमें भी लेक्चर लेके आऊंगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है, इसके तहत मतदान इलेक्शन जो है वो कैसे होता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10, ठीक है ना। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 जो भी अधिक हो गणपूर्ति माना जाएगा, ठीक है ना। जो इसका कोरम होता है वो या तो 10 होगा, कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए, या विधान परिषद के जो टोटल सदस्य हैं उनका 1/10 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको क्या माना जाएगा? इसको गणपूत्र जो है वो माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को, ठीक है ना, अपने ही सदस्यों में से 2 व्यक्ति को क्या चुनती है? एक को सभापति चुनती है और एक को उपसभापति चुनती है, ठीक है ना। अपने ही सदस्यों में से 2 सदस्यों को सभापति चुनती है और एक को उपसभापति चुनती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन सभापति और उपसभापति के जो वेतन भत्ते हैं उसकी बात कर लेते हैं कि इनके वेतन और भत्ते जो है
वो विधानमंडल क्या करती है, तय करती है। विधानमंडल जो भी तय करती है, इनके वेतन और भत्ते जो है वो वही इनको मिलता है, वही इनको प्राप्त होता है। वही सारी सुविधाएं फैसिलिटी जो है विधानमंडल तय करता है, वो राज्यों में इनको मिलती है। तो बच्चों ये विधान परिषद का एक शॉर्ट में लेक्चर हो गया। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप देख लीजिएगा किस आर्टिकल के तहत है, याद रखिएगा आर्टिकल 169 के तहत है। इसकी योग्यता देख लीजिएगा कितने राज्यों में, ये देख लीजिएगा बनने की योग्यताएं क्या है, गणपूर्ति क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों ये वीडियो यही समाप्त होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के साथ जुड़िए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे, आपकी तैयारी मददगार साबित होता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इसी के साथ नमस्कार।